में बाबा ने 2 बहनों को दिल्ली भेजा माउंट आबू से। उनको कहा कि आपको वहाँ जाकर एक सेंटर खोलना है। सेंटर शब्द भी शायद नहीं होता था, कि सेवा के लिए जाना है। और ऐसे कहानियाँ सुना के उनको भेजा कि आप एक जैसे निर्बल दिया होता है ऐसे, और दुनिया तूफान की तरह है, आपको बहुत परेशानियाँ आएंगी लेकिन उन्हें डरना नहीं है, शिव बाबा पर विश्वास रखना है। तो वो गंगे दादी और मनोहर दादी थे हमारे, तो बताते हैं उस टाइम जमुना नदी के किनारे पर दिल्ली में बैठे रहते थे। एक बैठती थी, एक सोती थी, फिर एक उठती थी, तपस्या करती थी, दूसरी सोती थी। उस दिल्ली में 1951 में फर्स्ट सेंटर बना और आज उसी दिल्ली में लगभग 200 से ऊपर ब्रांचेज हैं। तो उन्होंने वहाँ बैठ करके तपस्या की और इस प्रकार के गीतों के रहस्य बाबा ने उनको समझाए कि भाई आप लोगों को आत्मा जो है उसके ऊपर बाहर का प्रेशर नहीं है, अपनी बुराइयों का जो है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बुराइयों के जो तूफान है उनसे खुद को बचा के रखना है और आगे से आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसा इन बच्चों ने दिखाया। अभी हमारे बीच आदरणीय कविता दीदी जी हैं। आप जानते हैं, मैं समझता हूँ 99% आप सभी परिचित होंगे आदरणीय कविता दीदी जी से। जो ना भी परिचित हो उनको बताएं, सेक्टर 43 में ही अपनी एक ब्रांच है, उसके आप इंचार्ज हैं। और यहाँ से पूरे साउथ चंडीगढ़ में कई सारी ब्रांचेज चलती हैं, उनका भी आप बहुत सुंदर संचालन करते हैं। 1984 में 14 वर्ष की आयु में 10th क्लास में पढ़ते हुए माता पिता के साथ आप सेंटर्स पर जाने लगे। हनुमानगढ़ में तब रहते थे। और 1989 में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन पीरियड लॉ की पढ़ाई आपने की। आपने डिसाइड किया कि मुझे वो वकील या जज नहीं बनना है, रूहानी वकील या सफ़ेद कोट वाला जज बनना है, वकील बनना है। और ऐसा डिसाइड करके 89 में आपने सेंटर पर रहना शुरू किया। 1991 में आपको चंडीगढ़ भेजा गया, तब से आप चंडीगढ़ में ही हैं। और यहाँ से बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स तो होते ही हैं। हमारे तपस्या भट्टियाँ कहते हैं उनको, योग कैंप लगते हैं, उनके आप मास्टर हैं। आपकी बहुत अच्छी कमांड है मन की एकाग्रता पर। और भी बहुत लोग आते हैं, मैंने देखा है। एक व्यक्ति तो यहाँ ऐसा आता था, वो कहता था कि मैं कुछ दिन बाद इसलिए आ जाता हूँ, काउंसलर थे, कि दीदी के पास जब आता हूँ तो वो हमेशा खुशी मिलती है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा चेहरा दिन में बहुत बार बहुत तरीके से बदलता है, और इनसे मैं कई बार मिलने आता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ वो खुश मिलती हैं। तो मुझे लगता है कम से कम मैं वहाँ जाऊँगा तो आज मेरी थकान उनसे मिलने से उतर जाएगी। तो आदरणीय दीदी जी इस चीज़ों की बहुत धनी है कि वो खुश रहते हैं और दूसरों को खुश रहना सिखाते हैं। तो आदरणीय कविता दीदी जी से आज के दिन हम सुनते हैं। ओम शांति। एक बार और मुस्कुरा कर बोलना थोड़ा। ओम शांति। इससे अंदर एक मैसेज चला जाता है कि मैं शांत आत्मा हूँ, आई एम पीसफुल सोल। भले यहाँ से उठकर जाएंगे इस दीवार के बाहर, अशांत भी होंगे, परेशान भी होंगे, लेकिन अपने आप को ये मैसेज देना कि मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, मैं तो डिस्टर्ब हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो टेंशन में हूँ। अपने आप को ये मैसेज देने की बजाय अगर हम ये मैसेज देते रहें दिन में कई बार, चलो बातें आती हैं चली जाती हैं, कोई बात नहीं, बट आई एम पीसफुल सोल, मैं अंदर से हिला नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो खुद को अगर ये मैसेज देते रहेंगे तो अपने आप सब ठीक होता जाएगा। क्योंकि साइलेंस अवॉइड्स द प्रॉब्लम, स्माइल सॉल्व्स द प्रॉब्लम। हम सोचते हैं हाजिर जवाब हो, बात का फटाक से जवाब दें, ये करें वो करें, इसकी बजाय आप मुस्कुरा दें, बहुत सारी चीज़ें वैसी ठीक हो जाती है। किसी को बातों से नीचा दिखाने की बजाय उसकी सेवा करके, उसकी पालना करके, उसको स्माइल से नीचा कर सकें, आप अपने आप ऊंचे हो जाते हैं, उसमें नीचा करना भी नहीं पड़ता है। तो इस बात पर अटेंशन देते हुए आज का ये कार्यक्रम, जिसमें स्पेशली बताया गया है कि शिव जयंती पर, आज शिवरात्रि का दिन है, और जैसा सुधीर भाई बता रहे थे कि मंदिरों के बाहर हम सब ने देखा है बहुत लंबी लाइन शिव बाबा पर दूध पानी जल चढ़ाने की लगती है। आप सोचिए कितने साधारण चीजें हम प्यारे भोले शिव बाबा पर चढ़ाते हैं। भांग के पत्ते, धतूरे जैसा कड़वा फल,
कोई सेब या बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कीवी और पता नहीं क्या क्या महंगे महंगे फल नहीं चढ़ाते हैं। बिल्कुल धतूरे जैसा कड़वा फल चढ़ाना जरूरी समझते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सी चीजें जो कि बहुत यूजफुल नहीं है किसी और की पूजा में। बेल पत्र, सिंपल पत्ता जिसमें 3 पंखुड़ियां होती हैं, 3 पत्तियां होती हैं, ऐसा बेल पत्र चढ़ाते हैं, भांग के पत्ते चढ़ाते हैं और दूध में बहुत सारा पानी डालकर चढ़ाते हैं और साधारण बेर जैसा फल वो चढ़ा देते हैं। तो धतूरा तो आज और अभी ही चढ़ाकर चले जाना। हर रक्षाबंधन पर हम पुलिस लाइन में जहाँ ट्रैफिक पुलिस का ये भी है, सेक्टर 29 में, 26 में और जहाँ जहाँ पुलिस स्टेशंस भी हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशंस पर स्पेशल प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है। और अक्सर हम उनसे प्रतिज्ञा करा के आते हैं कि राखी पर बहनों को कुछ ना कुछ देना होता है। तो आज हम आपकी डिवाइन सिस्टर्स आपसे धन तो लेते नहीं हैं, आप कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करके छोड़ कर जाएंगे, देकर जाएंगे। और देने में अक्सर ऊंची आवाज में बोलना, गाली देना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, ये सब आप देकर जाएंगे। जबकि चंडीगढ़ पुलिस इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वो ज़्यादा एटिकेट्स है, ज़्यादा मैनर्स हैं और पढ़े लिखे हैं सब, तो इसीलिए वो उसमें डिसिप्लिन थोड़ा और बाकी सबसे ज़्यादा है और स्टेट से। तो भी अगले साल फिर जब रक्षाबंधन पर गए तो एक एसआई ने उठकर कहा, बहन जी पिछले 5 साल हो गए, कहते 5 साल तो मैं तुहानू दान दे रहा। किस चीज का? बिल्कुल नहीं गाल कटनी, बिल्कुल नहीं कटनी। कहते मैं सोचता बिल्कुल गाला नहीं कटनी, ता सारे दिन च 2-4 कटी जाती है। और मैनू डर लगता है कि अगले साल फिर तुसी आओगे, फिर तुसी यही दान मंगोगे, तो मैं भी दूंगा जरूर। कहना ये साल, कहना यह साल लास्ट ईयर इतना अच्छा बीता कि पूरे साल में मैंने सिर्फ 5 बार गाली दी। कितनी अच्छी बात है ना। आप अपने आप को देखो तो अच्छी तालियां बजाने की बात है। भाई साहब बहुत अच्छे हैं, वो मिलते रहते हैं अक्सर, तो तब से उनकी तरक्की भी हो गई है, तो बड़ी अच्छी बात है ये। इसीलिए ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे, वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। ये वाणी की ताकत है। तो इसीलिए आज यहाँ शिवरात्रि के दिन धतूरा तो चढ़ाकर जाना ही है। किसी के लिए भी मन में कुछ भी कड़वा संकल्प, कड़वा व्यवहार, कड़वे थॉट्स, कड़वा एटीट्यूड नहीं रखना है। कमियां सब में है, मुझ में भी है, उसमें भी है, फिर क्या हो गया? अगर मैं सबकी कमियों को ध्यान रखता हूँ तो भगवान को मैं किस मुंह से कहता हूँ कि तू मेरी कमियां, तू मेरे अवगुण चित्त पे बिल्कुल ना धरना, और मैं सारी दुनिया के अवगुण चित्त पे रखूंगा और फिर वैसे आंखें रखूंगा उसके लिए, दृष्टि भी वैसी, कड़वी दृष्टि, कड़वा व्यवहार, फिर शब्द भी वैसे तलखी वाले बोलूंगा। तो मैं ये सब करूं और तुम ऐसे काम ना करना। भगवान के लिए मांगते हैं कि तुम मेरे अवगुण चित्त पे ना धरो, तुम मेरी बुराइयों को ना देखो, हम तो पापी हैं, हम भूलनहार, तू बख्शनहार। आपके बच्चे भी तो आपको यही कहना चाहते हैं कि हम भूलनहार, तू बख्शनहार। कितनी गलतियां आपका बच्चा करे, आपने उसे कहा बेटा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर गेम नहीं खेलनी, वो मान जाता है। वो 3-4 घंटे खेलने के बाद आए, पापा प्लीज आप बख्शनहार, मैं भूलनहार, और आप सचमुच भूल जाते हो, कुछ भी नहीं कहते उसको। आज ट्राई करना, क्योंकि धतूरे का आप दान करके जाएंगे, इसीलिए आज ट्राई करना कि वो आपका कहना माने। ये जरूरी नहीं है। बहुत बार आपने भी अपने पापा का नहीं माना,
और बहुत बार भगवान का तो हम कितना मानते हैं वो आप देखते ही हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आपने अपने पिताजी का सारा कहना माना। अगर उस वक्त थोड़ा टाइम अच्छा था, अगर थोड़ा मारपीट के डर से, जूतों के डर से अगर मान भी लिया हो तो भी दिल तो नहीं करता था। दिल तो करता था कि कॉलेज से भाग के एक बढ़िया सी मूवी देख आए, क्योंकि तब हाथ में मूवी नहीं होती थी आज की तरह। अब बच्चा वैसा कर रहा है तो आपने अगर 5% किया तो वो 50% करेगा, कोई बात नहीं। वो भूलनहार आप बोलो अपने लिए, पक्की बात है ना। आज से लेकर अगली शिवरात्रि तक बख्शनहार बनकर रहना है। भगवान के लिए कहते हैं गॉड गिव्स एंड फॉरगिव, मैन गेट्स एंड फॉरगेट। क्योंकि वो कौन है, पंजाबी में बोलो, वो कौन है, मनुष्य कौन है, भूलनहार। गेट्स एंड फॉरगेट, और गॉड गिव्स एंड फॉरगिव, वो देता ही रहता है और क्षमा करता रहता है, वो बख्शनहार है। तो इसीलिए सब भूलनहार दुनिया में जितने जैसे हैं, कई नुकसान किए होंगे, कई गलतियां की होंगी, उनको आज दिल से भूल कर ही जाना है। यहाँ लास्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी कराई जाएगी, लास्ट होने वाला है, बस ज़्यादा देर नहीं है लास्ट होने में, छोटा सा ही प्रोग्राम है। सभी को स्लिप्स दी जाएंगी, पर्ची दी जाएगी, और उस पर्ची पर अपनी एक एक बुराई, आपको पता लगेगा उस बुराई को छोड़ने से बहुत सारी बुराइयां छूट जाएंगी। वो बुराई लिख कर, पेन नहीं है तो पेन भी दिया जाएगा और वो पर्ची भी दी जाएगी। उस स्लिप पर वो बुराई लिख कर प्यारे पिता के सामने खड़े होकर दिल से प्रतिज्ञा करके जाते हुए बाहर बड़ा सुंदर सा भोला बाबा का, भोलेनाथ बाबा का शिवलिंग सजा हुआ है, वहां वो रख के जानी है और कह देना, दे तो दी मैंने पर्ची पर भरोसा नहीं है अपने पे कि मैं सुधर जाऊंगा। नहीं, विश्वास करना है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अपने पर विश्वास करना कि अगर क्रोध का दान दे दिया तो बदले में वहां खड़े होकर शांति के सागर से शांति लेकर जानी है। उसका अभ्यास अभी भी कराएंगे कि शांति लेनी कैसे है। तो ये प्रैक्टिस अभी करके जाएंगे और आप खुद सोचेंगे कि जो भगवान पर धतूरा चढ़ाया था वो धतूरा चढ़ाना सक्सेसफुल हो गया, कि आपने जो धतूरा चढ़ाया, आपने जो परेशानियां, डिस्टर्बेंस, टेंशन चढ़ाई, वो ठीक हो गई है। क्योंकि हम भगवान पर बेलपत्र जरूर चढ़ाते हैं आज के दिन, और बेलपत्र की विशेषता होती है उसमें 3 पत्तियां होती हैं। वो 3 पत्तियां क्या है, मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, और ये तीनों ही चढ़ाने हैं, तीनों ही चढ़ाने हैं। मन चढ़ा दिया, मन वही सोचे जो भगवान सोचने को कहे, वही थॉट चले जो भगवान के थॉट चलते हैं, क्योंकि मन तो चढ़ा दिया, मेरा कोई मन नहीं है। अपनी बुद्धि नहीं चलाने की जरूरत भगवान के सामने, बुद्धि समर्पित कर दी, चढ़ा दी, समर्पित कर दी, तो अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, छोटी सी परिस्थिति आती है, उस पर इतना दिमाग लगाते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, जबकि वो प्रॉब्लम अगले दिन 24 घंटे बाद ठीक होने वाली है। अब आप सोचिए कि अगर 90 सेकंड के लिए लाइट हो गई, पहले तो कोशिश ये करते हैं कि जहां जहां ट्रैफिक लाइट्स नहीं है ना, गाड़ी वहां से लेकर जाए। पंजाब वाले चंडीगढ़ में आके बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, अगर 90 सेकंड्स रुकना पड़ गया तो सोचते हैं कि 90 सेकंड्स में भी कुछ ना कुछ खुराफात चलती है कि कैसे थोड़ा कहीं से शॉर्टकट मारें, कहीं से और क्रॉस कर लें, ताकि 90 सेकंड भी रुकना ना पड़े। मात्र 1.5 मिनट, और 1.5 मिनट यूं ही फालतू बातें करने में बिता देते हैं कितनी बार। तो इसीलिए कोई परिस्थिति, प्रॉब्लम, समस्या आती है तो उस वक्त ये बेलपत्र चढ़ाना है, मन समर्पित, बुद्धि समर्पित। बुद्धि वही सोचे जो भगवान सोचने को कहे, बुद्धि का वही डिसीजन हो जो भगवान का डिसीजन होता है। अब सोचिए भगवान का क्या डिसीजन होता है। आपके ऑफिस में एक बंदा सबको दुख देता है,
सब पे कोई ना कोई ब्लेम लगा देता है, किसी ना किसी के इंक्वायरी बिठा देता है, किसी के लिए कोई गलत बात उड़ा देता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है और आपको गुस्सा तो बहुत आता है उसके ऊपर। एक भाई तो आके कहता मेरा दिल करता है उसकी टांगे तोड़ दूं, इतने फ्रैक्चर कर दूं, 2.5 महीने वो बेड पे ही पड़ा रहे, सारे ऑफिस के लोग सुखी हो जाएंगे। अच्छा 2.5 महीने के बाद क्या होगा? 2.5 महीने तो बीत ही जाएंगे, वो सुधर जाएगा। अब आप सोचिए कि 2.5 महीने के लिए आपने दुआ करी कि कुछ ऐसा कर दूं, अब आप ये थॉट लेके कहीं एकांत में, शांति में, गुरु घर में जाके बैठ जाओ, मंदिर में जाके बैठ जाओ, मस्जिद में जाके बैठ जाओ, बड़ी शांति से वहाँ बैठकर भगवान से पूछो कि प्यारे बाबा, माय गॉड, दिल तो मेरा ये कर रहा है कि मैं इसकी टांगे तोड़ दूं, आपकी क्या सलाह है? भगवान से पूछो, जरा परामर्श लो, एडवाइस लो कि आपकी क्या राय है, मुझे बता दो, मेरा तो दिल ये कर रहा है। आप सबको पता है भगवान की क्या राय होगी, तोड़ दे, मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या राय देगा वो? बड़े दिल से, ईमानदारी से, एकांत में बैठकर पूछो अपने आप से कि वो आपको क्या राय देगा। बेटा माफ कर दो उसे, और ये काम वैसे भी तुम्हारा नहीं है। इतना अच्छा सिस्टम है इस नेचर में कि यहाँ पर ये आत्मा जो विराजमान है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है। आप किसी से भी छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते, अपने थॉट से नहीं छुपा सकते, अपने कर्म छुपाए नहीं जा सकते। तो इसलिए वो ये कहेगा कि बेटा माफ कर दे, क्योंकि तुम्हारे अंदर गलत रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा दूसरी बात, आपके 2 बच्चे हैं, एक नालायक है, शरारती है, मूर्ख है, शरारतें करते रहता, तंग करता रहता, और एक बच्चा बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है। आप उस अच्छे और समझदार बच्चे को ये कहते हो कि दूसरे बच्चे की टांगे तोड़ दे? कहते हो क्या? ज्यादा नालायक, ज्यादा मूर्ख बच्चे की तो ज्यादा प्रोटेक्शन होती है, ज्यादा ध्यान रखते हैं माँ बाप कि इसका पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए भगवान का वो भी बच्चा है जिसकी टांगे तोड़ने का ख्याल आ रहा आपको। बुद्धि सरेंडर, बुद्धि समर्पित, थोड़ा सा शांति में बैठकर सोचकर देखें, माफ कर देना, बख्श देना, बातों को भूल जाना, बहुत प्रॉब्लम आए तो कोई लीगल एड लेना, बस इतनी सी बात में, और उसमें भी दुआएं देते रहना, क्योंकि भगवान का काम है दुआएं देना। परम पिता है ना, पिता दुआएं देता है, तो उसकी तरह हम भी दुआएं देते रहें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। बुद्धि को सरेंडर कर देना, समर्पित कर देना, आप ज्यादा सुखी रहेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे। और तीसरा संस्कार, संस्कार समर्पित का मतलब है कि हम सभी परमात्मा जैसे संस्कार लेकर आए थे, देने के, प्यार के, क्षमा के, देना ही देना, देवता थे हम, लेवता नहीं थे। अब तो कहते हैं शांति का दान दो, बच्चों को घर में कहना पड़ता है ना, बहुत शोर कर रहे हो, बड़ा आपने डिस्टर्ब कर रखा है, प्लीज शांति का दान दो, ये भी मांगना पड़ रहा है। सोचिए, मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे प्यार दो, सब कुछ मांगते हैं। कहाँ से शुरू हो गए, कहाँ विश्व महाराजन, कहाँ पब्लिक प्यार से उनको बिठाती थी, और कहाँ वोट भी मांगने पड़ते हैं। तो ये जो स्थिति आ गई है वो मांगने ही मांगने की आ गई है। हम देवता थे। कहीं जाने से पहले ये सोचो मुझे देना क्या है। अब ये सोचते हैं मुझे लेना क्या है, वहां मैं क्यों जाऊं, फायदा क्या होने वाला है, क्यों जाऊं मैं वहां, मुझे क्या फायदा होने वाला है, मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या लेना है। जबकि सोच कर ये जाएं कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो वहां मैं देने जा रही हूँ, मुझे क्या देना है। तो ये संस्कार परमात्मा जैसे संस्कार हैं, हमें ये संस्कार बनाने की जरूरत है। और संस्कार परिवर्तन करना ये हमारा ही काम है, हम ही करेंगे। और ये संस्कार आज ही परिवर्तन करने का लक्ष्य लेकर जाना है, क्योंकि हम शिवरात्रि पर व्रत लेते हैं, और ये व्रत लेना है कि मेरे संस्कार परमात्मा जैसे हों। और चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत है।
बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियों में एक बड़ा अच्छा किस्सा प्रसिद्ध है कि बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत अच्छे विद्वान आए। उन विद्वान की विशेषता थी कि उस जमाने की 21 भाषाएं वो बोल सकते थे, ना मलयालम, तमिल, तेलुगु, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, गुरमुखी जो उस वक्त आती थी। तो इस तरह की 21 भाषाएं विद गुड एक्सेंट, विद गुड टोन वो बोल सकते थे। वरना क्या होता है, कोई बिहार का भाई हिंदी बोलता है तो पता चल जाता है, और कोई पंजाबी व्यक्ति हिंदी बोलता है तो मालूम पड़ जाता है। तो लेकिन वो हर लैंग्वेज ऐसे बोलते थे कि हर भाषा पर उनकी कमांड थी, यही उसकी मदर टंग है ऐसे लगता था। और उस विद्वान ने आकर चैलेंज किया बादशाह अकबर के दरबार में कि आपके दरबार में है कोई ऐसा जो ये बता सके कि मेरी मातृभाषा, मेरी मदर टंग, मेरी माँ बोली क्या है। तो 9 रत्न मशहूर थे बादशाह अकबर के दरबार में। फटाफट 2-3 महामंत्री खड़े हुए, उन्होंने कहा रुको, सिर्फ 3 प्रश्न पूछने हैं एक बार में, एक व्यक्ति पूछेगा और 3 ही प्रश्न पूछेगा, तो उसमें वो अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा कि मेरी मातृभाषा क्या है। उन्होंने कहा ठीक है। एक ने पूछा, फिर दूसरे ने पूछा, फिर तीसरे ने पूछा। सुबह का सेशन पूरा हुआ, फिर दोपहर के सेशन में दरबार में फिर पूछा, तो 6 विद्वान तो 6 महामंत्री तो फेल हो गए, वो बता ही नहीं सके। कुछ ग्रामर पूछे, कुछ स्टेट की बातें पूछी, कहीं के रीति रिवाज पूछे, बहुत कुछ पूछने की कोशिश की जिससे अंदाजा लग जाए कि वो कहाँ का है और उसकी मदर टंग क्या हो सकती है। अगले दिन फिर सुबह दरबार लगा, फिर 3 विद्वानों ने और पूछना था, तो 2 विद्वानों ने फिर प्रश्न पूछे, 2 महामंत्रियों ने नहीं बता सके। बारी आई बीरबल जी की, तो बीरबल को कहा गया कि अब आप पूछो। बादशाह अकबर को बड़ा विश्वास था कि बीरबल तो बिल्कुल पूछ ही लेगा, बता ही देगा कि ये इसकी मदर टंग क्या है। तो समझदार व्यक्ति तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, वो थोड़ी मोहलत मांगते हैं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, मीटिंग में डिसाइड करके बताएंगे, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, अभी फिर सोचेंगे, थोड़ा मोहलत मांगते हैं, तुरंत फटाफट रिएक्ट नहीं करते। तो बीरबल ने कहा जहांपना मुझे 1 रात की मोहलत दीजिए, मैं कल सुबह बता दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि महामंत्री बीरबल के मन में जो जो थॉट आए थे, जो जो पूछना चाहिए था, वो तो वो 8 विद्वान, 8 महामंत्री पूछ चुके थे, तो अब क्या पूछूं। बीरबल जी ने कुछ नई बात सोची और वो जाकर सो गए आराम से। आगरा में उन दिनों राजधानी थी, सर्दी के दिन थे, ठंड बहुत थी, और वो विद्वान जो आए थे वो स्टेट गेस्ट थे। बढ़िया गेस्ट रूम में बढ़िया उनको जगह रखवाया गया था, राजा के गेस्ट थे। तो महामंत्री रात को 1 बजे बीरबल जी पधारे उनके कमरे में। तब ये कुंडियां लगा के नहीं सोते थे लोग, बढ़िया पर्दे लगे हुए हैं, बाहर पहरेदार खड़े हैं। अब पहरेदार उनको क्या कहता, वो रात को 1 बजे उस विद्वान के कमरे में गए, उनकी रजाई हटाई और ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर डाल दिए। क्या हुआ होगा? पंजाबी जे उन्होंने कुछ बोला और जोर से बोला और गुस्से में बोला। बीरबल जी ने ध्यान से सुना और वापस आ गए। और अगले दिन दरबार में बीरबल ने बताया कि जहांपना ये महाशय गुजराती है, क्योंकि मनुष्य हैरानी में, परेशानी में, गुस्से में, खुशी में, एकदम उन्माद में, एक्साइटमेंट में क्या करता है, अपनी भाषा बोल जाता है। अब रात को 1 बजे ठंडे पानी के छींटे मुंह पर आते ही उनको ये याद नहीं आया कि मुझे 21 भाषाएं आती है, कम से कम 8-10 भाषा मिक्स करके तो बोलूं, ये उनके माइंड में नहीं आया। तो इसका मतलब जो संस्कार बना हुआ है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, ऑटोमेटिक प्ले होता है। इसीलिए कहते हैं हम क्या करें, गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि लंबे टाइम से गुस्सा करने की प्रैक्टिस है।
लंबे टाइम से चिंतित रहने की प्रैक्टिस है, वो संस्कार बन गया है, था नहीं। लंबे टाइम से नुक्स निकालने की, गुस्सा करने की, टेंशन लेने की, टेंशन देने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो इसलिए वो संस्कार बन गया। अब याद करें, हमारे ओरिजिनल संस्कार बहुत शांति, प्रेम और पवित्रता के थे। मैंने देखा एक कपल बहुत बहस कर रहे थे, बहुत लड़ाई कर रहे थे, घर से बहुत बहस करके वो भाई साहब बाहर निकले गुस्से में, और बाहर आते ही सड़क पर किसी ने बड़े प्यार से पूछा कि पाजी इधर जान दा रास्ता दसोगे जरा। वो तो गुस्सा ही भूल गया भाई, बड़े प्यार से उसने बताना शुरू कर दिया। हमें लगा कि शायद ये बोलेगा गुस्से से, तू दिमाग ना खराब कर मेरा, पहले बीवी ना लड़के आया मैं, पहले मेरा दिमाग खराब है। कुछ नहीं, बड़ा प्यार से उसको बताने लगे। तो इससे सिद्ध होता है कि अच्छा और ओरिजिनल संस्कार हमारा प्यार का ही है। वो घर में तो कर्मों के हिसाब किताब है ना, बाहर वाले से थोड़ी है। जिसके साथ नहीं उसके साथ अपने आप प्यार से बर्ताव हो जाता है। पहला व्यवहार आप आराम से ही करते हैं, शांति से ही करते हैं। तो संस्कार हमारे खुदा जैसे, परमात्मा जैसे हैं। आप शांत लंबे टाइम तक रह सकते हैं, अशांत आप थोड़ी देर ही रह सकते हैं। कोई कहे मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो उसे कहो आज छुट्टी, आज गुस्सा कर लो, खूब गुस्सा करो। कितनी देर कर लेगा? जोर जोर से बोलो, गुस्सा करो, जो आपका दिल करता है करो। कोई 18-20 घंटे गुस्सा कर सकता है? और आपकी लंबी फ्लाइट हो, लंबी यात्रा हो, आप अकेले हो, आप 18-20 घंटे चुप रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, 18-20 घंटे अच्छा पढ़ सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन 18-20 घंटे आप रो नहीं सकते, आप गुस्सा नहीं कर सकते। इसका मतलब शांत रहना आपकी नेचुरल नेचर है, प्रेम करना नेचुरल नेचर है, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड हमारा अच्छा है। और बाहर की नेचर है, ये रावण का प्रभाव है, जैसे वो दिखा रहे थे, उस माया का, अंधेरे का, तूफान का प्रभाव है, जो बिगड़ जाता है, यहाँ का बैलेंस बिगड़ जाता है। और फिर कहना पड़ता है कि मेरा मन भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, जबकि सबसे नजदीकी चीज तो मन है ना, ये तो कंट्रोल में होना ही चाहिए। हाँ, ये बात जचती है, बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मौसम मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये बातें जचती है कि ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मन तो मेरा ही है ना, ये तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये भी है आपके कंट्रोल में, सिर्फ अब उसको समझाने की और समझने की जरूरत है। पहले खुद समझ जाएं, मुझ आत्मा की फैकल्टी है मन, और मन बुद्धि संस्कार परमात्मा पर समर्पित किए। ये बेल पत्तर चढ़ा दिया, धतूरा चढ़ा दिया, भांग के पत्ते चढ़ा दिए, सब तरह का ईगो, क्योंकि शमशान ऐसी चीज है जहां जाकर सबकी शान सम हो जाती है, शमशान एक जैसे हो जाते हैं। कोई नहीं कहता भाई ये 8 कनाल की कोठी में रहता था, इसकी चिता बड़ी सी बनाई जाए, सुंदर सी। कोई कहता है क्या? वही 2 गज जमीन मिलती है, चाहे झुग्गी में रहता था, चाहे 4 कनाल की कोठी में रहता था, चाहे बड़े से बड़े महल में रहता था, दफनाने के लिए, जलाने के लिए थोड़ी सी जगह ही मिलती है, वहां सबकी शान एक जैसी होती है। तो इसीलिए ये भांग के पत्ते कोई काम नहीं आते। सुंदरता का अभिमान 1 साल बाद गायब, अगले साल दूसरी मिस यूनिवर्स, हर साल खत्म। 5 साल बाद पोस्ट का अधिकार, बड़े बड़ी पोस्ट पर आते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये वो 5 साल बाद पूरी हो जाती है। थोड़ा सा लंबी खिंच जाएगी तो भी क्या, कुछ चीजें 1-1, 2-2 साल में, बड़ी पोस्ट रिटायर होने तक बस खत्म हो गई। फिर उसके बाद उस बल्ब पे लिखा तो रहता 200 वाट, लेकिन होता तो फ्यूज है, काम का तो नहीं होता। वो लिखा रहता 200 वाट का बल्ब, लेकिन था जब उसमें रोशनी थी, जब वो पोस्ट पर था। अब वो पोस्ट पोजीशन नहीं रही, अब रिटायर हो गए। तो शांत होकर अपने गुणों से सेवा करनी चाहिए, अपनी शक्तियों से सेवा करें और सबको दुआएं दे, ये मेरा संस्कार होना चाहिए। तो इस संस्कार को बनाने के लिए अभी 5 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे। जो जा रहे हैं उनका प्रसाद मिस हो जाएगा, प्रसाद लेकर ही जाना है सभी को।
अभी दोनों पांव जमीन पर लगा देंगे और सीधे होकर बैठेंगे। महसूस करेंगे ये शरीर आपकी बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल मस्तक में आप चमकता हुआ सितारा है। महसूस करें आंखें आपकी खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से जो कुछ भी आप देखते हैं वह सब कुछ धीरे धीरे टेम्परेरी है और डिस्पोजेबल है, विनाश होने वाला है। फील करें इन आंखों की खिड़कियों से जो कुछ भी आप देखते हैं उससे आप प्रभावित नहीं होते हैं। आपके चारों तरफ आपकी साइलेंस की किरणें फैली हुई हैं। आप साइलेंस के घेरे में बैठे हैं। अपने चारों तरफ एक सफेद प्रकाश का घेरा महसूस करें। मस्तक रूपी कमरे में एकदम शांति महसूस करें। आपके चारों तरफ प्यारे परम पिता की छत्र छाया है। इस लाइट की छत्र छाया में कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आ सकता। आज शिवरात्रि के दिन सब प्रकार का अंधेरा आप समर्पित करके जा रहे हैं। उस रोशनी के सागर से, शांति के सागर से शांति ही शांति लेकर जाएंगे। अपने आप को कह दें, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, no one can disturb me. I am peaceful soul. मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ। मैं प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
अपने चारों तरफ लाइट का घेरा महसूस करेंगे और प्यार से उच्चारण करेंगे शांति शांति शांति। ये वो प्रैक्टिस है जो दिन में कई बार कर सकते हैं आप, मात्र 2-2 मिनट आपके लिए इजी है और आपकी लाइफ आज से लेकर अगली शिवरात्रि तक ये छोटा सा अभ्यास है अपने आप को शांत रखने का अभ्यास, नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए कुछ कम नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ानी है। अंधेरे को मिटाने के लिए लाइट का स्विच ऑन करना है, तो वो स्विच ऑन करने का समय आ गया है और आप सभी का जीवन आज से ही बहुत खुशी भरा हो, सुखमय हो, आप मुस्कुराते रहें। जितना कम किसी को कुछ कहेंगे या टोकेंगे उतने ज़्यादा मुस्कुराएंगे आप। तो इसीलिए आप सभी का भविष्य बहुत उज्जवल हो, ये हार्दिक शुभकामनाएं आज शिवरात्रि के दिन। ओम शांति।